साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छायावाद युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, KBS, NBS, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, उसके साथ साथ नेट JRF आदि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। और इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या ए, रामचंद्र शुक्ल। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी कृति प्रगतिवादी नहीं है? हमारे विकल्प हैं अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या ए, अतिमा। ये नवमानवतावादी रचना है। अगले प्रश्न पर चलें। पंत जी ने अपनी किस कृति को दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वीणा को उन्होंने दुधमुहा प्रयास कहा है। अगला प्रश्न है, निराला का काव्य व्यक्तित्व मनोविश्लेषण के स्तर पर एक गुत्थी है, उसका कोई समाधान नहीं होता है। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन निराला के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य के संवेदना और विकास में लिखा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। छायावाद का लिखित रूप में पहला प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा जो उत्तर सही है वो है विकल्प संख्या बी, मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम लिखित रूप में इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उसकी तुलना में अधिक सृजनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है। हमारे विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ये कामायनी के किस सर्ग की पंक्तियां हैं? बड़ी महत्वपूर्ण हैं, कंफ्यूज करने वाली हैं। काम, श्रद्धा, लज्जा, आनंद। तो ये पंक्तियां जो है श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं और इसका विकल्प सही बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कविताओं और उनके रचनाकारों का कौन सा विकल्प सही नहीं है? विषाद जयशंकर प्रसाद, संध्या सुंदरी निराला, एक तारा महादेवी वर्मा, कृतज्ञता सुमित्रानंदन पंत। तो आपको बता दूं, एक तारा कविता जो है वो महादेवी वर्मा की ना होकर के सुमित्रानंदन पंत जी की है और हमारा विकल्प सही है विकल्प संख्या सी। अगला प्रश्न देखेंगे, हालावाद को जवानी का काव्य किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं नामवर सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही। तो इसका उत्तर सही है विकल्प डी, विजय देव नारायण शाही। अगले प्रश्न पर चलेंगे, छायावाद का प्रथम उल्लेख मिलता है किस पत्रिका में मिलता है? सरस्वती, इंदु, हंस, विशाल भारत। तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले 1920 ईस्वी में सरस्वती में इसका उल्लेख मिला है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। छायावाद को निस्तब्धता का उच्छ्वास किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल,
नामवर सिंह, सुशील कुमार, मुकुटधर पांडे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है सुशील कुमार। छायावाद के प्रथम प्रयोक्ताओं में गिने जाते हैं। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। हमारा अगला प्रश्न है, यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मुकुटधर पांडे, सुशील कुमार। तो इसका उत्तर सही है विकल्प बी, नामवर सिंह ने कहा है छायावाद को व्यक्तिवाद की कविता। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष है 1932, 1935, 1936, 1937। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, JRF और नेट की परीक्षा में आया हुआ है। इसका विकल्प सही है विकल्प बी, 1935। निराला की रचना कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु किसने कहा है? नंदकिशोर नवल, दूधनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं आपको बता दूं, निराला के कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु प्रभाकर माचवे ने कहा है और संपूर्ण साहित्य का प्रस्थान बिंदु नंदकिशोर नवल ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण किस रचना को कहा जाता है? सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अनामिका। तो याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण तुलसीदास को माना जाता है, जो कि निराला की रचना है। विकल्प हमारा सही है सी। बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है, शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो बेमेल चरणों की आजमाइश सबसे अधिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। इसका उत्तर सही है विकल्प सी। अगला प्रश्न हमारा है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उक्त पंक्तियाँ निराला के किस काव्य से संग्रहित हैं? हमारे विकल्प हैं बेला, अर्चना, अणिमा, तुलसीदास। तो आप ये याद रखिएगा, स्नेह निर्झर बह गया है अणिमा में संग्रहित कविता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 20। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? पल्लव, बीड़ा, लोकायतन, ग्रंथि। तो हमारा जो उत्तर सही है वो है लोकायतन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद का केंद्रीय स्थान था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प हैं भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, फ्रांस जो है प्रतीकवाद का केंद्रीय स्थान था। अगला प्रश्न है, आंसू मानवीय विरह काव्य है, यह कथन किस आलोचक का है? रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो आंसू को मानवीय विरह का काव्य जो है वो बच्चन सिंह ने कहा है। विकल्प बी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। यह कथन कामायनी के संबंध में है। ये जान लीजिए किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी के संदर्भ में ये कथन कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है लेकिन ईड़ा नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है? मुक्तिबोध, दिनकर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो यह कथन जो है दिनकर जी का है, उन्होंने कामायनी के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है। एक ओर इसका संबंध छंद मुक्ति से है तो दूसरी ओर विदेशी शासन की मुक्ति से। यह कथन किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो हमारा जो उत्तर है वो है विकल्प बी, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। सुमित्रानंदन पंत ने बापू की हत्या से संतप्त होकर हरिवंश राय बच्चन के साथ निम्न में से कौन सा संकलन किया था? खादी के फूल, रजत शिखर, लोकायतन, किरण वीड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प ए, खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संपादित किया था। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कामायनी, अनामिका। तो हमारा जो उत्तर है
वो है विकल्प सी, कामायनी से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विकल्प है झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1936। तो जो हमारा विकल्प सही है वो है कामायनी, क्योंकि कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में हुआ है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं और प्रकाशन वर्ष का कौन सा विकल्प संगत नहीं है? हमारे विकल्प हैं गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, स्वर्ण किरण 1940। तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प डी, स्वर्ण किरण। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। निराला की कृतियों और उसके प्रकाशन वर्ष का कौन सा विकल्प संगत नहीं है? हमारे विकल्प हैं अर्चना 1950, आराधना 1953, नए पत्ते 1946, कुकुरमुत्ता 1940। तो जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, कुकुरमुत्ता, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी में हुआ था। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। महादेवी वर्मा की कृतियों और उसके प्रकाशन का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1940। तो इसका जो उत्तर है सही वो हमारा है विकल्प डी, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष यानी कि सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, महादेवी के प्रथम संग्रह निहार की भूमिका 1930 में प्रकाशित हुआ था, किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने निहार की भूमिका लिखी है। अगला हमारा प्रश्न है, सूखी सरिता की सैया, वसुधा की करुण कहानी, कूलों में लीन न देखी क्या तुमने मेरी रानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, आंसू, कामायनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प सी, आंसू से ली गई पंक्तियाँ हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का संपूर्ण व्यक्तित्व गीति में है, वे मूलतः गीति काव्य के कवि हैं, यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रानंदन पंत को गीति काव्य का कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। विकल्प संख्या सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। राम कुमार वर्मा के काव्य संग्रह में नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प असंगत है? चित्तौड़ की चिता, अभिशाप, निशीथ, अमृत और विष। तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प डी, अमृत और विष उदय शंकर भट्ट की रचना है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप किसकी कृतियां हैं? जानकी वल्लभ शास्त्री, मोहनलाल महतो, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, ये रचनाएं उदय शंकर भट्ट की हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। असंगत बताना है। भगवती चरण वर्मा मधुकण, केदारनाथ मिश्र शुभ्रा, बालकृष्ण शर्मा नवीन अपलक, नरेंद्र शर्मा चिरस्पर्श। तो इसमें से कौन सी रचना किसकी नहीं है? तो चिरस्पर्श जो है वो केदारनाथ मिश्र प्रभात की है, इसलिए हमारा विकल्प सही है, विकल्प संख्या डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की जैसी निर्बाध अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हुई है वैसी अन्य छायावादी कवियों में नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? हमारा विकल्प सही है, विकल्प संख्या बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसाद प्रकृति के और मनुष्य के सौंदर्य को पूर्ण रूप से उपभोग्य बनाने वाले कवि हैं, किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन मार्क्सवाद का फूहड़ नमूना है, ये कथन किस आलोचक का है?
रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कामायनी का रचाव जैसा जटिल है विधान वैसा ही व्यापक तथा महत्वाकांक्षी, यह कथन किसका है? दूधनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद किशोर नवल, रमेश चंद्र शाह। तो ये जो कथन है वो कामायनी के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, अतः हमारा विकल्प सही है, विकल्प बी। अगला हमारा प्रश्न है, निराला निराला ही रहे उग्र नहीं हुए, ये कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, नंद किशोर नवल, दूधनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो निराला के संबंध में ये कथन महत्वपूर्ण जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, विकल्प डी सही है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। शक्ति पूजा का संघर्ष व्यापक धरातल पर है, सरोज स्मृति का संघर्ष घोषित रूप में वैयक्तिक स्तर पर, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास में कहा है, इसलिए हमारा विकल्प सही इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यामा अंधकार है और दीप शिखा प्रकाश की मध्यम लौ, यह कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। तो ये कथन जो है हमारा विकल्प संख्या बी सही है, बच्चन सिंह ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जो तुम आ जाते एक बार, ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के किस काव्य में हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य। और इसका सही उत्तर है निहार। निहार में इन्होंने ये पंक्तियाँ कही हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतना का निशिवासर, ये पंक्तियाँ निराला जी की किस कृति में हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प ए, तुलसीदास। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये पंक्ति किस काव्य में से ली गई है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है रश्मि, नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नीरजा से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न हमारा है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, आपकी पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? नीरजा, अग्निशिखा, कामायनी, प्रेम पथिक। तो मैं आपको बता दूँ ये कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी की पंक्तियां हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, यानी कि कब प्रकाशित हुआ? 1923, 1930, 1938 और 1940। तो अनामिका का पहला संस्करण 1923 में और दूसरा संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब चलेंगे हम लोग अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? प्रेम पथिक, चित्राधार, वन मिलन, झरना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, ये कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन साथियों के पास जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके पास ज़रूर शेयर कर दें। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग प्रगतिवाद से संबंधित कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को, और चैनल को एक बार पुनः निवेदन है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।